नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पीओजेके में पिछले 5 दिनों से मुनीर की सेना की देखरेख में कत्लेआम और खून बहाया जा रहा है। पीओजेके के लोगों की आवाज को पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन दुनिया इससे बेखबर है या यूं कहें अनजान है, क्योंकि सबकी नज़र ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है या जो नूरा कुश्ती चल रही है बातचीत और समझौते के नाम पर, उस पर लगी हुई है। लेकिन भारत के पड़ोस में उस पीओजेके में जो कि भारत का हिस्सा है, वहां पर कश्मीरियों की बात करने वाला पाकिस्तान इस समय किस तरीके से दहशतगर्दी मचाया हुआ है, ये हम सभी देख रहे हैं। भारत में भी एक आवाज उठ रही है कि अब हमको हमारी जमीन लेने का उचित समय मिल गया है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। सवाल यह है कि फायदा उठाया जाना तो तब चाहिए ना, जब लोग चाहें कि अब भारत से फायदा ले लेना चाहिए। लेकिन कर्नल वीरेंद्र शाही सर कुछ ऐसी बातें अभी तक बता चुके हैं 2 या 3 वीडियो में, जो हमने पीओजेके पे की है। आप चाहें तो हार्ट ऑफ भारत पे जाके देख सकते हैं कि पीओजेके के लोग आधे अधूरे मन से ही भारत की सहायता चाहते हैं। वो आज़ादी पाकिस्तान से तो चाहते हैं, लेकिन भारत के साथ वहां की 99% जनता मिलना चाहती है। इससे कर्नल वीरेंद्र शाही सर सहमत नहीं है। बात यह है कि फिर क्यों नहीं है, इसका उन्होंने कारण बताया। लेकिन पाकिस्तान की सेना जो इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक करने की बात करती है, वो किस तरीके से आपस में ही रीजन वाइज पाकिस्तान के मुसलमानों को लड़ाती है। पीओजेके में वही सब कुछ हो रहा है। एक, इस मुद्दे पर कर्नल सर बोलेंगे, और दूसरी बात कि अगर पीओजेके में कुछ पक रहा है तो भारत के कश्मीर में क्या कुछ पकाया जा रहा है, और ये सब कुछ जो कुछ पकाया जा रहा है, इसके मायने और मतलब भारत के लिए आने वाले समय में समस्या बड़ी हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक वीडियो आया है जिसमें महबूबा मुफ्ती ये कहते हुए देखी जा रही हैं कि भारत की सेना के हाथों में पीओजेके के लोग खेल रहे हैं, जो कश्मीरियत के नाम पर जो कुछ भी संघर्ष चल रहा है उसको बर्बाद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही और भारत समय समय पर भारत के लिए बात करने वाली महबूबा मुफ्ती कितनी बड़ी पाकिस्तान परस्त है या पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट की भूमिका वो अदा कर रही हैं, ये उस वीडियो में सुना जा सकता है। वो वीडियो हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे और आवाज नहीं सुनवा रहे हैं क्योंकि अभी भी हमें उस पर फैक्ट चेक करने का एक अंदेशा है कि अगर हम बिना चेक किए उसे न दिखाएं। लेकिन वो हमारे पास मौजूद है, हम समय आने पर उसको दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको बता दिया। इधर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के भी बयान कुछ ऐसे ही हैं। वो ये कहते हैं कि भारत को उस क्षेत्र के कश्मीर जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, वहां आज़ादी की जो बात चल रही है उसका समर्थन करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, इसका मायने और मतलब भी कर्नल वीरेंद्र शाही ने समझा है। और इसके मायने हैं कि भारत के खिलाफ कश्मीर और कश्मीरियत के नाम पर एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसे हमारी सरकार भी समझ रही है, हमारी सेनाएं भी समझ रही हैं, लेकिन आम भारतीयों को भी समझना होगा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। कंटिन्यू करेंगे हम इस विषय पर कुछ वो बातें जो कि हम पहले पूरी नहीं कर पाए थे। एक तो वो लोग जो भारत में बात करते हैं कि आप पीओजेके पर एक्शन क्यों नहीं ले रही भारत सरकार और क्यों हम उसको आजाद नहीं करा रहे, उनको मैं ये साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये वही एरिया है जिसको रशिया कंट्रोल नहीं कर पाया था। टोपोग्राफी अफगानिस्तान की और पीओजेके की पहाड़ियां, जंगल और जो मुश्किल लैंड मास है वो एक जैसा ही है। ये वही एरिया और उससे मिलता जुलता एरिया है जहां 20 बरस लगाकर अमेरिका को
अपने हथियार छोड़कर और निकासी करनी पड़ी, भागना पड़ा। खैर, अब शायद जैसा अफगानिस्तान से भागे थे, या पहले कोरिया से भागे थे, या पहले कोंगो से भागे थे, शायद वो अब उसी तरह से ईरान से भी भागेंगे, वो बात अलग है। और हमारी फौज को ऐसी जगह पर किस समय शामिल होना मैं कई कारणों से उचित नहीं मानता, जिसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि मुश्किल इलाका है, हम लड़ नहीं सकते। उसके कारण ये भी नहीं है कि युद्ध से हमें कोई घबराहट है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुझे लगता है कि पीओजेके की जनता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और मैंने विश्लेषण किया था कि पीओजेके के एक तो डेमोग्राफी बदल दी गई है, वहाँ काफी सिंधी और पंजाबी आकर बस गए हैं, वहाँ पख्तून बस गए हैं, वहाँ कहीं कहीं बलूची बस गए हैं। और वो आबादी जो कि जेएनके की ओरिजिनल थे, अब उनकी तीसरी जनरेशन वहाँ मदरसों में पल रही है, बुरी तरह रेडिकलाइज्ड है। और उनकी कितनी सहानुभूति भारत से होगी, ये कोई भी अंदाजा लगा सकता है। मोटे तौर पर जैसा भारत की यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में, या जब ये स्टेट थी, एक आम नारा जो अलगाववादी तत्व थे दो चार, गिलानी साहब का फैक्शन हो, वो अंदर खाने जो लफ्ज का फैक्शन हो, वो बड़े मोटे तौर पर महबूबा मुफ्ती और उनके बावजूद मुफ्ती साहब का फैक्शन हो, और कई छोटे मोटे फैक्शन लश्कर तैयबा के जो ओरिजिनल यहाँ के लोग, और इन सब का कहने में एक ही बात आती थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना पीओजेके से कि पीओजेके बनेगा हिंदुस्तान। सही बात है, आती है लेकिन बहुत दबे स्वर में। उनके नारे जो है वो आजादी लेके रहेंगे, आजादी पाकिस्तान से। ऐसी हालत में क्या हमें उनकी आजादी को सपोर्ट करना चाहिए? कुमार साहब ने भी कुछ ऐसा ही बताया, बड़ा जुल्म हो रहा है उन पर, भारत सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो ऑटोनोमस कश्मीर की बात करते हैं। सेल्फ रूल का नारा महबूबा और उनके अब्बू ने भी दिया था। भारत के नीचे या भारत का अभिन्न भाग बनकर ना आवाज कभी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भारत से उठी, ना इस तरह की आवाज पीओजेके से सुनाई दी कि हम भारत का अभिन्न हैं और रहना चाहते हैं। ऐसी सूरत में क्या हमें उसको प्री मेच्योर हालत में सपोर्ट करना चाहिए? एक छोटा फैक्शन पीओजेके का जरूर है, जिसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो पीओजेके से शिफ्ट होकर और इंग्लैंड में बस गए, यूके में बस गए, स्टेट में चले गए, और उनका एक बड़ा नजरिया है। वो देख सकते हैं कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो कितना खुशहाल है, कितनी बड़ी 40 फीट 80 फीट रोड्स बनी है, 2 वे 4 वे लेन्स हैं, कितने फ्लाईओवर्स बन गए हैं, कितने हॉस्पिटल्स, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आईआईटी, आईआईएम, और हर तरह की एजुकेशन की फैसिलिटी यहाँ बन गई है। इंफो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहे हैं। वो खुशहाली देखते हैं भारत से लय में, और वो इंटेलिजेंसिया
है, कम संख्या में है और उनका प्रभाव पूरे पीओजेके पर होना अभी थोड़ा दूर नजर आता है। तभी मैंने शब्द यूज किया था कि इट इज नॉट येट फुल्ली राइट। अभी वो आम पके नहीं है कि वो गिरे और जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने आप हमारी गोदी में आ जाएंगे। उस स्टेट को अभी थोड़ा समय लगेगा। फिर ये लोग क्या चाहते हैं, मुझे अपनी सूझबूझ से ये एक बंगाल का दूसरा रूप नजर आ रहा है। जिस तरह ग्रेटर बंगाल का सपना ममता दीदी देख रही थी, बांग्लादेश के साथ मिलकर आने जाने का रास्ता भी खोल दो, इस तरफ भी आने जाने का रास्ता खोलने की बात करते थे। बल्कि दो तो रास्ते खुल गए थे जिसमें जनता का आदान प्रदान शुरू हो गया था, बिजनेस भी होना शुरू हो गया था। वो तो हथियारों की स्मगलिंग उन्होंने इतनी ज्यादा शुरू की कि हमें वो रास्ता बंद करना पड़ा। ड्रग्स की स्मगलिंग इतनी शुरू हुई तो वो रास्ते बंद करने पड़े। पर महबूबा मुफ्ती ने तो कॉमन करेंसी तक की बात कर दी थी, जो कि ममता दीदी के बांग्लादेश और बंगाल के मिलाप से एक कदम आगे थी। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं सर कि महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो आया हुआ है, दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं। और उस वीडियो में वो कह रही हैं कि भारतीय सेना के हाथों में पीओजेके के आवामी एक्शन कमेटी के लोग खेल रहे हैं। वो ऐसा ना करें क्योंकि इससे कश्मीरियत की लड़ाई कमज़ोर पड़ेगी। क्यों वो ऐसा कह रही हैं, और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वहां जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है उसको भारत सरकार को समर्थन करना चाहिए। दोनों के मायने और मतलब एक हैं। मतलब ग्रेटर कश्मीर, वो कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान दोनों से आज़ाद हो, और उधर का पीओजेके और इधर का कश्मीर एक अलग ऑटोनॉमस स्टेट बन जाए। तो सोचिए, षड्यंत्र भारत के खिलाफ हो रहा है। पीओजेके में जितनी भी दहशतगर्दी वहां की सेना कर रही है ये तो एक मुद्दा है, लेकिन भारत में भी अंदर खाने खेला खेलने की कोशिश ये दो राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। जी दिवाकर जी, कैराना हिल्स के अमेरिकन बेस के एक्सपोज हो जाने के बाद और कुछ हद तक डैमेज हो जाने के बाद अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर उनका कब्जा न होने के बाद तो वहां पर हमारा काफी कुछ सेटल हो गया है। उनको बहुत जबरदस्त आवश्यकता है इस एरिया में एक अमेरिकन बेस बनाने की, जिसकी कोशिश वो बांग्लादेश के इलाके में भी करते रहे, जिसकी वजह से उन्हें वहां के सरकार का तख्ता भी पलट कराना पड़ गया और उन्होंने वहां पर वो अपना एक प्यादा बैठा दिया। पर अभी तक उनका वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। पीओजेके एक और बड़ी ही अट्रैक्टिव जगह होगी अमेरिकन को या ब्रिटिशर्स को एक अपना बेस यहाँ पर बनाने की, टू कीप ए चेक ऑन चाइना एज वेल एज रशिया। तो अगर इस तरह कोई ग्रेटर कश्मीर का मुद्दा खड़ा होता है तो उसकी काफी सहायता अंदर खाने शायद इन शक्तियों से भी आ रही हो और सरेआम आने शुरू आ जाए अगर इन्हें इस आजादी की मुहिम में कुछ सफलता मिल जाती है। और अगर वो सफलता मिलती है तो क्या हमें उस सफलता में योगदान देना चाहिए ताकि एक ग्रेटर कश्मीर का मुद्दा खुल जाए। इन बातों को सोचते हुए हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि चाइनीज प्रेजेंस ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी है। उनका सी पैक का रास्ता उधर से ही गुजरता है और चाइनीज भी अपना इन्फ्लुएंस उस एरिया में बनाए रखना चाहते हैं।
तो अगर एक तरफ से चाइनीज वहाँ एम्बिशियस है, दूसरी तरफ अगर एक अमेरिकन बेस वहाँ बनाने की एक मुहिम चल रही है, ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में हमारा कोई भी डायरेक्ट इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं बड़ा क्लियर तौर पर कहता हूँ कि भारत की नज़र से पीओजे भारत का अभिन्न अंग है, ना हमने उस पर अपना ब्लेम छोड़ना चाहिए। और जब भी मौका मिले हमें अपना आधिपत्य, अपना डोमिनेशन उस इलाके पर बनाना चाहिए। बिल्कुल सर, चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं आपको यहीं रोकूंगा ताकि लोग समझ सकें। इसको अगला जो एपिसोड होगा उसमें कंटिन्यू करूंगा। लेकिन कर्नल सर से एक सवाल हमने किया था कि पाकिस्तान की सेना कैसे वहाँ की आबादी को आपस में लड़ा रही है, वहाँ की अर्थात पाकिस्तान की। तो पंजाबी डोमिनेटेड, पंजाबी मुस्लिम्स की बात मैं कर रहा हूँ, पंजाब क्षेत्र जो पाकिस्तान में, वहाँ के डोमिनेटेड जो मुस्लिम अधिकारी हैं सेना में, वो बलूचियों को, पीओजेके के जो डोगरा जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं उनको, और साथ ही साथ पख्तूनिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान हैं उनके जो सेना है और निचले स्तर के सैन्य अधिकारी हैं, उन सबको कश्मीर में या बलूचिस्तान में यूज़ करते हैं। और पीओजेके में यही मिक्सचर है इस समय कि वो पख्तूनख्वा और पंजाब के जो सेना के लोग हैं, चाहे वो वहाँ के जिस भी अर्धसैनिक बल के हों, उनका यूज़ कर रहे हैं। और इसीलिए सरेआम वहाँ पर गोलियां चलाई जा रही हैं और इस पर किसी का लगाम नहीं कसा जा सकता या किसी पर लगाम नहीं कसा जा सकता, इसलिए क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है इस समय ईरान में। और ईरान और अमेरिका की बातचीत को आगे बढ़ाने में मियां मुनीर बहुत सहयोग कर रहे हैं और इसी का उनको पुरस्कार मिला हुआ है कि वो पीओजेके या पाकिस्तान में कोई भी इस समय अगर रेवेलियन का मॉड दिखता है उसको वो जबरन दबाएं, शक्ति से दबाएं, इसकी खुली आज़ादी उनको दे दी गई है। इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंस में हैं। लेकिन भारत इस पर नज़र रख रहा है। लेकिन भारत नज़र रखते हुए भारत के अंदर कश्मीर जहाँ की विकास की धारा बह रही है, वहाँ भी उमर अब्दुल्ला जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती क्या खेल खेल रहे हैं और कैसे इनकी पाकिस्तान परस्ती या ग्रेटर कश्मीर जो भारत से अलग हो उसका सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। इसलिए वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि कर्नल वीरेंद्र शाही सर उसी मुद्दे पर बोले हैं जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ हार्ट ऑफ भारत को, जिसमें महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो, और ये पीओजेके के क्षेत्र में बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कह रही हैं कि जो आज़ादी के नारे पीओजेके में लग रहे हैं वो भारत का षड्यंत्र है। अब आप सोचिए, भारत में भारत के एक राज्य की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती किस तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई और वहाँ के सेना प्रमुख के लिए काम कर रही हैं। ये वीडियो हम जानबूझ करके उसका अंश आपको नहीं सुनवा रहे हैं क्योंकि कुछ कारणों से, क्योंकि हमको रोकना पड़ता है कुछ वीडियो। लेकिन जैसे ही उसके प्रमाण में मिल जाएंगे वो वीडियो भी पेश करूंगा। लेकिन उस पर जो एनालिसिस सर ने दिया है वो आपने सुना और इस पर अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को देश के लिए वायरल करिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी पीओजेके में जो कुछ चल रहा है और कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है उस खेल का असली जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में कर्नल सर बहुत बड़ा खुलासा अगले वीडियो में करेंगे। उस वीडियो का इंतज़ार करिए। लेकिन इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इसको शेयर करिए, दबा के शेयर करिए क्योंकि ये देश के हित का मामला है। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को मैं फिर अनुरोध करूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद देवाकर जी।